का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे। यह कहावत आपने सुनी ही होगी। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बोधि लाइट्स YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरीश नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ हरीश और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वह अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे, दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी को लूटने के बाद वह दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर, और अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं क्या करूं, और करूं तो करूं कैसे। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले, जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों का प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद या मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दे। ऐसा विचार करके वह किसान उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उन महात्मा को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो उस साधु महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है मेरे पास गिरवी रखने के लिए। और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपका पूरा रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वह अब किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज को खरीदा था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेचता था। इसी प्रकार हरीश ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब हरीश ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद फिर हरीश उसी नगर में वापस लौट आया, जिस नगर में वह अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। हरीश नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वेद को बताया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। हरीश ने जब उस सेठ के मुंह से यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ।
फिर थोड़ा धीरज रखकर उस सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। अब वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैं अपना आंट चुका दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। हरीश की इस बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे वह पैसा कैसे ले सकता हूं। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। हरीश ने बार बार सेठ से अपना आरण वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से हरीश जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। हरीश भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और उन साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब हरीश को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हाल चाल पूछने लगे। हरीश ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। हरीश की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। भाई, तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहां दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को उस सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब हरीश ने उस साधु महात्मा की बातों को सुना तो हरीश साधु महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। हरीश राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज, मैंने सेठ से कुछ धन उधार लिया था। बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख कर गया था। जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को उस सेठ के पास लेने गया तो वह कह रहा है कि उसका मृत्यु हो गया है। वह झूठ बोल रहा है। हरीश की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या यह बात सच है कि यह किसान कुछ रुपयों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि हां राजन, किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वह सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूं महाराज? मैंने इस किसान को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को श्मशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने हरीश से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने हरीश को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। हरीश फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दें। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। हरीश एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था, उसने राजा से कह दिया कि राजा ने हरीश की यह बात सुनी
तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। हरीश ने जब राजा की यह वचन सुन तो हरीश साधु महात्मा के पास गया और उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर से धर गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने की गवाह भी मौजूद है। क्या मैं उन गवाह से मिल सकता हूं? फिर राजा बने। साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वेद को बुलाया। उसने हरीश की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वेद से पूछा, क्यों भाई, आपने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था? वेद बोला, जी हुजूर, मैंने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था। वेद की बात सुनकर वह साधु बोला, अच्छा वेद जी, मुझे यह बताओ कि तुम हरीश की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर हरीश की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने। साधु महात्मा की बात सुनकर वह वेद राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि दवा सेठ हरीश की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वेद बोला, हां महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वेद की बात सुनकर वह साधु बोला, उसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां देते हो, या तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही हरीश की पत्नी की मृत्यु हुई हो। उस साधु की यह बातें सुनकर वेद का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वेद की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के और एक मरीज के जीवन में खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वेद सच बोलोगे या फिर मैं सैनिक को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वेद का शरीर कांपने लगा और वह उस साधु के कदमों में जा गिरा और बड़ा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं सेठ के किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैं लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने। साधु का महात्मा ने कहा, वेद जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। साधु महात्मा के आदेश पर राजा के सैनिक ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वेद को पकड़ लिया और भरे दरबार में उस कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिक पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाज निकलने लगी। उसकी चीख राज दरबार में गूंज उठी। वेद के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ की गवाह के तौर पर बुलाएंगे। उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल के जिन्होंने हरीश की पत्नी को श्मशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाह है कि आई साधु। महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस हरीश किसान की मृत पत्नी की शव ले जाकर श्मशान में उसे जलाकर आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था।
जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे श्मशान में ले गए और उसे जलाकर आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा था कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और उसे तुम शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो। यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वेद की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो वह सुनकर उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडा पड़ गए हों। साधु ने विनय भाव से सेठ की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा ऐसे काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाह की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानात के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकाल सका। राजा अपने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस हरीश किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर हरीश की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से लेकर हरीश को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की केंद्रीय सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई जिन्होंने हरीश की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं जिन स्थानों को यदि कोई पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थान पर कभी भी उसके बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में और आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उस तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे, या आपका कर्तव्य है। दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में मेरे साथ देगा। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो उस समय तुम्हें अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तीसरा स्थान है, किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता, कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मियामोटो मुसाशी दुनिया के उन सबसे महानतम तलवारबाजों में से एक थे जो इस धरती पर कभी चले होंगे। मियामोटो मुसाशी को जापान के अब तक के इतिहास का सबसे महान समुराई और सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज कहा जाता है। मुसाशी एकाग्रता, जागरूकता, समर्पण और आत्मविश्वास की एक जीती जागती मिसाल थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ
खुद को एक लक्ष्य में झोंक देना चाहिए। मुसाशी एक बुद्धिस्ट थे और उन्हें पूरे जापान में तलवारबाज संत के नाम से जाना जाता था। वो अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई लड़ाई नहीं हारे। उन्होंने आज से 400 साल पहले पूरे जापान में घूम घूम कर उस समय के सबसे ताकतवर, खुखार और निपुण योद्धाओं के साथ कुल 61 द्वंद्व युद्ध लड़े और हर द्वंद्व में सामने वाले प्रतिद्वंदी को धूल चटाई। वो जीवन पर्यंत अपराजित रहे और पूरे देश की यात्राएं करते रहे। मुसाशी अपनी शिक्षाओं में एकाग्रचित होकर अभ्यास करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बेहतर, ताकतवर, अमीर और बुद्धिमान बना सकता है। सब कुछ हमारे भीतर है, इसीलिए कुछ भी अपने से बाहर मत ढूंढो। 17वीं शताब्दी में जापान के सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध समुराई होने के बाद भी उन्होंने अचानक से हिंसा का त्याग कर दिया और दुनिया के शोर शराबे से दूर महीनों तक गहरे ध्यान का अभ्यास किया। अपनी मृत्यु के सिर्फ 7 दिन पहले उन्होंने अपने चहेते शिष्य के लिए डोकोडो, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन, यानी अकेले चलने की कला, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा या अनुभव किया उसे इस किताब के अंदर 21 नियमों में बदल दिया, जिसमें से 9 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस महान इंसान ने किस सोच के साथ इस किताब को लिखा होगा। आखिर किन पिलरों पर यह किताब खड़ी है? तो पहला पिलर है आत्मानुशासन। मुसाशी का मानना था कि आत्मानुशासन एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिना आत्मनियंत्रण के व्यक्ति अपनी भावनाओं और लालसाओं का गुलाम बन जाता है और फिर इसके वश में आकर गलत निर्णय लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन में अनुशासन लाकर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रह सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों से मेल खाते हैं। दूसरा पिलर है माइंडफुलनेस, यानी जागरूकता। मुसाशी मानते थे कि वर्तमान में जीना और जागरूक होकर जीना जीवन जीने का सही तरीका है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो अपने चारों ओर की सुंदरता और अच्छाइयों को देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुश रहने लगते हैं। तीसरा और आखिरी पिलर है डिटैचमेंट, यानी अनासक्ति। मुसाशी का मानना था कि बाहरी चीजों और घटनाओं से खुद को जोड़ लेना दुख का कारण है। खुद को हर तरह के लगाव से दूर करके ही व्यक्ति आत्म शांति प्राप्त कर सकता है और एक संतुष्ट जीवन जी सकता है। अब हम बात करते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें मियामोटो मुसाशी ने अपनी किताब डोकोडो में बताया है, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल, अनुशासित, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहले नियम में मुसाशी कहते हैं, सब कुछ जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। यह नियम जीवन की सच्चाई को स्वीकारने के महत्व पर जोर देता है, बजाय इसके कि हम कपोल कल्पनाएं करते रहें कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए। चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना हमें बेवजह के दुख और तनाव से मुक्त रखता है। साथ ही परिस्थिति की हकीकत को स्वीकार कर लेने से उस क्षण जो भी मौके उपलब्ध हैं, हम उन पर सही से ध्यान दे पाते हैं और उनका सही फायदा उठा पाते हैं। सच्चाई को स्वीकारना हमारी आंतरिक शांति और संतोष के लिए बेहद जरूरी है। जब हम अपने आसपास की चीजों और लोगों को वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर का वो घमंड जो लोगों या बाहरी परिस्थितियों को बदलना और नियंत्रित करना चाहता है, वह खत्म हो जाता है और हम ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। इस नियम के माध्यम से मियामोटो मुसाशी हमें दुनिया को खुले दिल और दिमाग से बिना किसी पूर्व निर्णय के देखना सिखाते हैं और ऐसा करके हम दुनिया को वो जैसी है उसे वैसा ही देख पाते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के चश्मे पहनकर। हालांकि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थिति को स्वीकार लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमारी उम्मीदें और सपने टूटते हैं या फिर हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार लेने से व्यक्ति अंदर से शांत और हल्का महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली है, उसके सामने फिर चाहे कितनी मुसीबतें आए, वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। दूसरे नियम में मुसाशी कहते हैं, अपने लिए मजा मत ढूंढो। ये नियम कहता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख का भोग करना नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना जरूरी तो है, लेकिन इसमें इतना नहीं खो जाना कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भुला दो और हर समय सिर्फ मजे की तलाश में ही रहो। सुख भोगों का त्याग करके व्यक्ति ज्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर रोज खुद से पूछो, क्या मेरा जन्म सिर्फ खाने, पीने और मजे करने के लिए हुआ है, या फिर मेरे जीवन का कोई मकसद भी है? मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा
उसके दुख का कारण भी बनता है। जब हम सिर्फ मजे के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों और चीजों के आदी हो जाते हैं। ये नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हर चीज को आवश्यकता के अनुसार करो, क्योंकि असली खुशी बाहरी चीजों के उपभोग से नहीं मिलती बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम सिर्फ तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो जाते हैं, यानी हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हमारा मन बड़ी योजनाओं या बड़े लक्ष्यों पर काम करने की काबिलियत खो देता है। हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते, आपका मन बार बार भटकता है, तो अपने फोकस को इम्प्रूव कैसे करें, इस बारे में डिटेल से जानने के लिए आप कुकू एफएम पर हिंदी में एक ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं जिसका नाम है हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस। ये ऑडियो बुक आपको आपके दिमाग को बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। आप ना सिर्फ ये जानेंगे कि हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि हम अपने दिमाग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। के बारे में नहीं पता, ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर 15 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और हर महीने 4200 घंटों से ज्यादा का न्यू कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है। कुकू एफएम पर आपकी और मेरी तरह लाखों लोग हर दिन 1.5 लाख घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इन शॉर्ट, कुकू एफएम इज 10 टाइम मोर वैल्यूएबल देन बिफोर। और अगर अभी तक आपने इसके ह्यूज डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो अब भी देर नहीं हुई, क्योंकि अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड WI50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा सीधा 50% का डिस्काउंट, यानी ये आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज का। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए वीडियो में वापस लौटते हैं। तीसरा नियम, जो हो गया उसका पश्चाताप मत करो। ये नियम हमें याद दिलाता है कि हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते और अतीत में हुई गलतियां या बुरी घटनाओं को याद करके हम केवल दुखी ही हो सकते हैं। तो बीते हुए कल के बारे में पश्चाताप करने से अच्छा है कि हम अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखें और ज्यादा समझदारी व बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ जाएं। पश्चाताप वो बीमारी है जो हमें अतीत में ही फंसाए रखती है और आगे नहीं बढ़ने देती। इस नियम में मुसासी हमें अतीत में हुई गलतियों को स्वीकारने और खुद को व दूसरों को माफ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आज हम जहां पर भी हैं, अतीत में घटी घटनाओं और लिए गए निर्णयों की बदौलत ही हैं। ऐसा करके हम स्वयं को अतीत के भार से मुक्त करके मौका देते हैं वर्तमान से जुड़ने का। निश्चित रूप से इस नियम में मुसासी हमें अतीत को भूलने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करके, उससे सीख के ज्यादा स्पष्टता और बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। चौथा नियम, अपनी अधूरी भावनाओं पर निर्भर मत करो। ये नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं के बसीभूत होकर निर्णय लेने से रोकता है, जैसे गुस्सा, अति उत्साह, जलन इत्यादि। हम अक्सर अपनी अधूरी भावनाओं के आधार पर निर्णय ले लेते हैं जो आगे चलकर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। मुसासी कहते हैं कि व्यक्ति को खुद की गहरी समझ और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को अधूरी जानकारी के साथ जल्दबाजी भरे निर्णय लेने से बचा सकते हैं, जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़ेगा। ये नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं और उत्तेजनाओं के साथ दूरी पैदा करने के लिए कहता है और इसके बजाय स्थिर बुद्धि और शांत मन के साथ निर्णय लेने के लिए कहता है। अधूरी भावनाओं के वश में आकर निर्णय लेने के बजाय शांतचित्त होकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति खराब से खराब परिस्थिति आने पर भी बड़ी आसानी से उसका सामना करके बाहर निकल सकता है। पांचवा नियम, खुद के बारे में हल्का और दुनिया के बारे में गहराई से सोचो। ये नियम हमें विनम्र रहना सिखाता है। इस नियम में मुसासी कहते हैं, व्यक्ति को हर समय सिर्फ खुद के महत्व और सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं सोचते रहना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपने घमंड को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि खुले दिमाग के साथ इस दुनिया को देखना और उसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। इस दुनिया में कितना कुछ है जो देखने लायक है, विचार करने लायक है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ खुद तक ही सिमट कर रह जाते हैं। हमें अपने अहम को कम करके लोगों को दया भावना के साथ देखना और उनके साथ पेश आना चाहिए। हमें लोगों से और इस दुनिया से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रकृति की सुंदरता को निहारना और उसे महसूस करना चाहिए। खुद के बारे में कम और इस दुनिया के बारे में ज्यादा उत्सुकता के साथ सोचना चाहिए। इस नियम में मुसासी खुद को कम समझने या खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि वो सिर्फ खुद में ही ना खोए रहने और इस दुनिया के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। छठा नियम, अपनी इच्छाओं से दूरी बनाकर रखो। इस नियम में मुसासी डिटैचमेंट यानी आसक्ति की बात कर रहे हैं। वो भौतिक संपत्ति, शक्ति और सुंदरता से खुद को आसक्त रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। पैसा नहीं कमाना चाहिए, शक्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए,
बल्कि मुसासी कहना चाह रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों के साथ रहकर भी उनसे आसक्त रहना है, यानी उनका उपयोग तो करना है लेकिन उनसे लगाव पैदा नहीं करना, अपने अस्तित्व को उनके साथ नहीं जोड़ना। अगर वो चीज़ कल तुम्हें छोड़कर जाती है तो तुम्हें उसका दुख नहीं होना चाहिए, यानी भौतिक पदार्थों के साथ रहकर भी अंदर से उनके साथ दूरी बनाए रखनी है। 7वां नियम, कभी ईर्ष्या मत करो। ये नियम हमें बताता है कि जलन और ईर्ष्या इंसान को कहीं नहीं पहुंचने देती। ऐसी स्थिति में इंसान का ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर होता है जो उसके पास नहीं है। वह उन चीज़ों को नहीं देख पाता जो उसके पास हैं। वह सामने वाले की उस वस्तु, उसकी विशेषता या उसकी सफलता देखकर जलता रहता है और खुद आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाता। जलन व्यक्ति को नकारात्मकता से भर देती है, जिससे वह सामने वाले का कम और खुद का ज़्यादा नुकसान कर बैठता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिसने जिस स्तर की मेहनत की है उसे उस स्तर की सफलता जरूर मिलनी चाहिए, और हमें इससे जलन नहीं बल्कि खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि उतनी मेहनत करके हम भी वो चीज़ ये सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम सबकी परिस्थितियाँ अलग थी, रास्ते अलग थे, सोच और मेहनत अलग थी, इसीलिए सफलता भी अलग अलग स्तर की ही मिलेगी। हम अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करके ज़्यादा शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लोगों से ज़्यादा सीख सकते हैं और उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। 8वां नियम, अलग होने से कभी दुखी मत हो। इस नियम में मुसासी समझाना चाहते हैं कि अलग होना इस प्रकृति का एक स्थायी नियम है। हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी से अलग होना ही पड़ेगा। ये जीवन अस्थायी है, ये दुनिया अस्थायी है और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मुसासी जीवन भर जापान की यात्रा करते रहे, लेकिन उन्हें कभी भी किसी के अलग होने से तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वीकार लिया था कि अलग होना प्रकृति का नियम है और इस नियम के खिलाफ जाकर हम केवल दुखी हो सकते हैं और कुछ नहीं। 9वां नियम, क्रोध और शिकायत खुद के लिए व दूसरों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। ये नियम हमें नकारात्मक ऊर्जा की जीवन बर्बाद कर देने वाली शक्ति के बारे में चेतावनी देता है, जिसके बस में आकर लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और गुस्से से भर जाते हैं। मुसासी कहते हैं कि क्रोध और शिकायत करने की बजाय व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से बीच का समाधान निकालना चाहिए। मुसासी ने जीवन भर तलवारबाजी की, बड़े से बड़े खुखार योद्धाओं को हराया, लेकिन उन्होंने कभी भी क्रोध या शिकायत नहीं की। वो हर लड़ाई के दौरान खुद के दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा रखते थे और कभी भी अपनी योजना को दोहराया नहीं। हर बार एक नई योजना के साथ युद्ध लड़ते थे, इसीलिए शायद वो कभी नहीं हारे, क्योंकि मुसासी के काम में अगर 1 सेकंड के लिए भी मन विचलित होता है तो उनका सिर धड़ से अलग हो सकता था। इसीलिए मुसासी सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, खुद को शांत रखो और शिकायत करना छोड़ दो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मियामोटो मुसासी की किताब डोकोडो के ये 9 नियम पसंद आए होंगे और आपने भी इनसे काफ़ी कुछ सीखा होगा।